बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खूब गोश्त उड़ रहे हैं, यानी खा रहे हैं, तो मज़े आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है। बारबेक्यू भी हो रही होगी। मैंने तो बता चुकी हूँ ना आपको, बारबेक्यू कभी घर में भाई आदमी भी तो करते हैं बारबेक्यू, तो आप लोग भी कर रहे हैं और मज़े लूट रहे हैं और मिलना जुलना बड़ा, देखें गले मिलते हैं ना तो रंजिशें भी दूर हो जाती हैं। तो है ना, कहते हैं ना, ईद का दिन है गले हमको लगाइए। पता नहीं किसकी फिल्म थी। नानी आपकी फिल्म बहुत देखती थी, अब नहीं देखती वैसे। तो आप लोगों का किस दिल से मैं शुक्रिया अदा करूँ। जब देखती हूँ ना तो मुझे इतनी, आप लोग एक भी कम होता है ना, मुझे कहते फलाना नहीं आया, फलाना नहीं आज आया। तो आप लोगों का भी शुक्रिया बहुत बहुत कि आप लोग वाकई मुझे जीने की उमंग दे रहे हो। नहीं तो मैं बड़ी डिसाइड बीच में हो गई थी। मैंने कहा था अब मैं नहीं बनाऊँगी, अब मैं वीडियो छोड़ दूँगी, क्योंकि मुझे तो अब वो 2 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं। तो मैं बड़ी डिसाइड हो गई थी। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बनाऊँगी। लेकिन फिर ना मुझे आप लोगों का होता है, देखिए मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं, मेरे सामने आप लोग बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है मैं आपसे बातें कर रही हूँ। कभी कभी मुझे लगता है मैं फालतू भी बोल जाती हूँ, लेकिन बूढ़ा और बच्चा बराबर होता है। जैसे बच्चे को कुछ पता नहीं होता है ना कि वो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्या कर रहा है, तो इस तरह बूढ़ा भी ऐसे ही हो जाता था। हम जब जवान थे तो हम कहते थे अरे फलाना इतना बोले जाता है, वही बात रिपीट। लेकिन अब अपने पे भी आ गई ना, तो अब कभी कभी भी एहसास भी होता है कि यार हम भी तो वही बात रिपीट कर रहे हैं। फिर अपने बड़े बूढ़े याद आ जाते हैं कि हम भी तो यही सोचते थे, हमारे भी बच्चे यही सोचते होंगे, हमारे बच्चों से बड़ा छोटे जो भी हैं। तो चलें भाई, फिर आज हम आपको क्या बता रहे हैं, कुछ खाने पीने की भी बात हो जाए। जब सारी बातें हो रही हैं तो फिर खाने पीने की बातें भी तो होनी चाहिए। तो आज क्या बना रही हैं नानी? नानी खाली खोली बनाती हैं, हमारे दामाद कहते हैं। तो खाली खोली क्या बना रही हैं नानी? सीख कबाब। तो भाई कीमा लीजिए, थोड़ा उसमें चिकनाई भी हो, चिकनाई गुर्दे की कहते हैं होना चाहिए इसमें। अच्छा, उसमें आपने प्याज भी डाली, लहसुन अदरक तो डालेंगे ही डालेंगे, प्याज पिसी हुई हो निचोड़ के, ठीक है। हरी मिर्चें पीस के डालें, क्योंकि साबुत तो डलेगी नहीं, बारीक भी नहीं डलेगी। तो सब चीज़ आपने डालनी है। गरम मसाला डालना है, ठीक है। और उसको ना खूब पहले हाथ से ना मिला लेना है, यकजान कर लेना है। सब चीज़ नमक वमक डाल के बहुत ज़्यादा हर चीज़, और थोड़ी सी फैट इसलिए डालते हैं ना कि यकजान हो जाए। और उसको हाथ से, कच्चे कीमे के कबाब हो गए, ये हो गए, ये सीख कबाब वगैरह, इनको खूब यकजान करना होता है, बिल्कुल ना मिलाना होता है, और फिर रख दें इनको। और अगर कोई चीज़ में नमक वमक, अगर मैं कोई चीज़ भूल रही हूँ, हाँ, कुटी मिर्ची डालें या पिसी डालें, जो भी आपको हो। हरी मिर्ची अच्छी खासी डाली हैं, धनिया चाहे बारीक बारीक कुतर के डाल दें। ये सब आपने डाल के मिला के इनको, और अब आपको अगर सीखों पे लगाना है तो सीख पे तो ऐसे ही करके आप लगाएंगे, यूँ करके फिर। और अगर नहीं आपको घर में बनाना है, वो नॉन स्टिक वाले पे बनाना है, कि आपको उस पे बनाना है, तो फिर आप ये करें कि एक पेंसिल ले लें। अब आपने उस पे पेंसिल पे लगाया सीख कबाब, पहले 1 आध घंटा फ्रिज में रख दीजिए। सारा जो बनाया हुआ मसाला है सब चीज़ डाल दीजिए, कोई चीज़ रह नहीं जाए। और अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल लग रही हो, नहीं याद आ रहा हो, तो थोड़ा सा कोई अगर सीख कबाब का पैकेट पड़ा हो तो 2 चम्मच वो डाल दीजिए, क्योंकि जायफल जावित्री इसमें भी डलती है थोड़ी सी। तो वो मसाला रख लीजिए कि ज़रा अच्छा खुशबू भी इसकी ऐसी आ जाए है। अब आपने सब मिला के यकजान करके रख दिया, 1 आध घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया। अब आपने कबाब बनाने शुरू किए। अगर नहीं है सीखे तो आपने पेंसिल ली और पेंसिल पे लगाया, और उसको यूँ हाथ का शेप उस पर किया कि निशान बन गए, और यूँ करके आपने निकाला,
और रखते जाइए, जितने भी हो गए रखते जाइए। उसके बाद आपने नॉन स्टिक फ्राई पैन लिया या तवा जैसा लिया, हल्का सा उस पर तेल लगाए, तेल या घी जो भी हो आपके यहाँ वो लगाएं, और फिर उस पर जितने भी कबाब आ जाएं लेकिन खुले खुले हों, कि उसको चारों तरफ से ऐसे ऐसे पलटना भी होगा कि यहाँ रखा है ना कबाब, तो इधर भी हो जाए इधर भी हो जाए, यानी चारों तरफ से हो जाए वो। ठीक है, अब आपने ऐसे किया। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं भूल गई। अब आप जैसे तवे पे पका रहे हैं तो उससे पहले जब कीमा आपका रेडी हो जाए तो आपने ये करना है कि हम सीख कबाब बना रहे हैं, तो सीख कबाब उम्मूमन कोयले पे बनते हैं। तो वो जो बैटर कीमे का बनाया है ना, उस बैटर में आप कटोरी रखिए, कटोरी रख के उसमें आपने एक दूसरे चूल्हे पे आपने कोयला रखा, कोयला सुलगाया, और कीमे का जो बर्तन है उसमें वो कटोरी रखी, कोयला उसमें रखा, फिर घी या तेल डाला और ढक्कन ढक दिया। यानी कीमे का जो बैटर हमने कबाबों के लिए बनाया है, सीख कबाब के लिए, उसमें धुआं रच बस जाएगा। जब कबाब बनेगा तो आपको वो लगेगा कि बारबेक्यू है। और उसके बाद आपने कबाब वैसे ही उस पर नॉन स्टिक वाले पे उलट पुलट के, एक तरफ हो गया तो आस्ते से टर्न कर दीजिए आप। सही है, ठीक है। और अगर आपको ये डर हो कि आपका कबाब टूटेगा तो एक अंडा मिला लीजिए पूरे में, पूरे कीमे में, और खूब मसल लीजिए उसको आपस में, और उसके बाद आप कबाब बना लीजिए। इंशाल्लाह टूटेगा फिर बिल्कुल भी नहीं, और मज़ेदार भी होगा। धुआं भी लग गया है, बारबेक्यू का भी टेस्ट आ गया, और फिर मज़ेदार से उसके साथ सलाद, प्याज काटें बहुत सारी, और सलाद, चटनी, ये चीज़ें इन चीज़ों के साथ अच्छी लगती हैं। तो मैं समझती हूँ, और भाई पराठे मंगा लें या पका लें घर में और मज़े से खाएं, बहुत मज़ा आएगा। कोल्ड ड्रिंक साथ में होगी, समझे, बहुत मज़ा आ जाएगा। और नहीं हो तो ग्रीन शरबत मैंने बनाया था ना मिंट का, वो बना लें, ठंडा ठंडा खूब सारी बर्फ़ डालें, मिंट हाजमा भी करेगा और बहुत मज़ा आएगा। तो फिर अगर कोई नानी ने गलती की है तो फिर माफ़ भी आप करेंगे और सब्सक्राइब भी करवाएंगे। तो फिर नानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।